तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आप सच में अगर काम सीखना चाहते हैं, एक अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहते हैं, तो आपको वीडियो पूरी देखना है। अगर आप वीडियो को ज़रा भी स्किप करेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूं दोस्तों, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं ऐसे इतने अच्छे से आपको समझा दूंगा। आप लोग न जाने कितनी वीडियो देखते हो, लेकिन आपको कोई अच्छे से गाइड नहीं कर पाता है। मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को गाइड करूंगा। आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि रनिंग स्टार्टिंग कैसे लगा। आपको रट्टा नहीं मारना है। कुछ लोग आपको रट्टा मरवाते हैं कि ये यहाँ पे डाल दो, ये यहाँ। आपको रट्टा नहीं मारना है। आपको ये देखना है दोस्तों, ये काम कैसे करता है ये भी बताऊंगा, और ये इसको लगाना कहाँ पे ये भी बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसका ये कैसे काम करता है। और दोस्तों वीडियो थोड़ा सा बड़ी होगी, बहुत बड़ी भी नहीं होगी, लेकिन बस आप वीडियो को पूरी देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो रनिंग कैपेसिटर होता है, इसमें परमानेंटली लगा रहता है, ठीक है। हमारे जो वाइंडिंग होती है, जो हमारे कंप्रेसर की वाइंडिंग होती है, ये उससे परमानेंटली जुड़ा रहता है इसके जरिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा स्टार्ट कैपेसिटर रहता है, ये परमानेंटली नहीं लगा रहता। ये जब स्टार्ट हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये सब कुछ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और इतना ही नहीं, मैं आपको इसका डायग्राम भी दूंगा कि अंदर से कैसे काम करता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मैंने जैसे कि बताया कि इसमें रनिंग कैपेसिटर परमानेंटली लगा रहता है, ठीक है। तो देखो इसका जो पॉइंट रहता है, ये हमारा दोनों वाइंडिंग से जुड़ा रहता है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा है कि ये रनिंग वाला हमेशा वाइंडिंग से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो जुड़ा हुआ रहता है, तो इसका जो टर्मिनल है, जाहिर सी बात है, ये एक इसमें से हमेशा अटैच रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो आपको कैसे पता करना है, देखो आपको जो है अपना कंटिन्यूटी अपने हाथ में ले लेना है, ठीक है। अब देखो मैं बता रहा हूँ कि रनिंग आपको किस में लगाना है। देख लो, रनिंग का जो इसमें वाइंडिंग से अटैच रहता है, तो इसमें टर्मिनल एकदम से अटैच रहेगा, ठीक है। तो देखो इसमें लाइट नहीं जल रही है, आपको इसमें रनिंग नहीं लगाना है, ठीक है। देखो इसमें भी लाइट नहीं जल रही, इसमें भी आपको रनिंग नहीं लगाना है, ठीक है। और देखो इसमें लाइट जल रही है, तो आपको रनिंग का एक टर्मिनल इसमें लगा देना है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मैं रनिंग का इसमें लगा देता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैंने इसमें रनिंग का लगा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, मैंने टर्मिनल एक रनिंग का इसमें लगा दिया, ठीक है। मतलब ये इससे अटैच रहता है। अब जो हमारा दूसरा वाला जो रहेगा दोस्तों, ये इसको आपको चेक कर लेना है। देखो इसके अंदर डालेंगे, देखो इसमें लाइट जल रही है, ठीक है। तो आपको रनिंग का इसमें दूसरा वाला लगा देना है, क्योंकि रनिंग हमारा वाइंडिंग से हमेशा जुड़ा रहता है, ठीक है। और आपको तो पता ही होगा कि ये मैंने लगा दिया है। आपको तो पता ही, ये हमेशा वाइंडिंग से जुड़ा रहता है, तो ये हमारा रनिंग कैपेसिटर वाइंडिंग से एकदम जुड़ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट नहीं जल रही इन दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है स्टार्ट कैपेसिटर लगा देना है, ठीक है। ये मैंने इसमें स्टार्ट कैपेसिटर लगा दिया है, ये ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया कि ऐसे ऐसे लगाना है, लेकिन ये काम कैसे कर रहा है आपको ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, जो आपको जो न्यूट्रल देना रहेगा, इसी में वायर आपको जॉइन कर देना, ठीक है। इसमें ही आपको न्यूट्रल देना रहेगा। अब देखो स्टार्ट वाला जो काम कैसा करता है, स्टार्ट का जो एक पॉइंट रहता है, ये जैसे ये वाला स्टार्ट का एक पॉइंट है, तो ये इससे अटैच रहता है, ठीक है। ये देखो ये वाला जो रहता है इससे हमेशा अटैच रहेगा। ये देखो इसमें से अटैच है, मतलब अगर स्टार्ट का इसमें से अटैच है, तो जाहिर सी बात है ये रनिंग से भी अटैच रहेगा, ठीक है। तो देखो ये रनिंग से भी अटैच है। तो इससे आपको क्या मालूम पड़ा कि स्टार्ट का एक वायर हमेशा जो है रनिंग से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। स्टार्ट का एक वायर रनिंग से जुड़ा हुआ है, लेकिन एक वायर ये कहीं से भी अभी जुड़ा नहीं है। देखो ये स्टार्ट का ये दूसरा वाला वायर है, ये अभी कहीं से भी जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है। इसका कनेक्शन अभी कहीं, ये कब जुड़ेगा, जब हम कंप्रेसर को स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे ये इसके अंदर मैग्नेट बनता है, ठीक है। जब मैग्नेट बनता है तो प्लांजर ऊपर आता है और ये टर्मिनल को इससे जोड़ देता है, ठीक है। और जब कंप्रेसर स्टार्ट हो जाता है तो प्लांजर नीचे चला जाता है और स्टार्ट का कनेक्शन खत्म हो जाता है, क्योंकि स्टार्ट जो रहता है परमानेंटली नहीं लगा रहता। अगर ये परमानेंटली लगा रहेगा तो हमारा कंप्रेसर खराब हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो जब ये प्लांजर ऊपर आता है तो जो है ये इससे तो जुड़ जाता है, तो अगर हम इसको पलटी कर देंगे तो प्लांजर नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखो मैंने इसको पलटी मार दिया है, तो अब ये यहाँ पे लाइट जलना स्टार्ट हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे लगाया, अब स्टार्ट पे देखो, अब स्टार्ट पे लाइट जलेगी, ठीक है। ये देखो स्टार्ट पे लाइट जल रही है, अब प्लांजर नीचे चला जाएगा,
लाइट बंद हो गई। लेकिन जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिक ऊपर आता है, ठीक है, मैग्नेट के जरिए ये ऑटोमेटिक ऊपर आता है। देखो लाइट नहीं जल रही है, मैंने ऐसा कर दूंगा प्लांजर नीचे जाएगा, देखो लाइट जलने लगी है। नीचे कर दूंगा प्लांजर नीचे चला गया, लाइट चली गई, ठीक है। तो मतलब ये स्टार्ट हमारा परमानेंटली नहीं लगा रहता है, केवल स्टार्ट के वक्त काम आता है, और ये रनिंग हमारा परमानेंटली लगा रहता है, ठीक है। तो चलो दोस्तों, अब मैं आपको डायग्राम से भी समझाने वाला हूँ, ठीक है। चलो डायग्राम से भी समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, इसका डायग्राम आ गया है। अब देखो मैं इसमें आप लोगों को गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले देखो दोस्तों, ये जो ऐसा आपको सर्कल दिख रहा है, ये इसका कॉइल है, ठीक है। ये देखो जो हमारा इसमें जो कॉइल रहता है, वाइंडिंग है, ये इसकी वाइंडिंग है, ठीक है। अब देखो हम रनिंग पे आ जाते हैं। जैसे कि मैंने दोस्तों बोले कि रनिंग जो है इसमें परमानेंटली लगा रहता है। तो देखो रनिंग का जो एक वायर है, सबसे पहले दोस्तों आपको मैं इसके पिन के बारे में समझा दे। देखो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह से रख लेना है, इसको सीधा रख लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना पिन निकल के आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना पिन है, 1 2 3, ठीक है, 3 पिन है, ठीक है। अब देखो हम ऐसा करेंगे, यहाँ पे कितना पिन निकल के आ रहा है, 1 पिन आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे कितना पिन है, 1 पिन आ रहा है, ठीक है। अब चलो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा दोस्तों कि रनिंग का जो परमानेंटली लगा रहता है, तो देखो ये 1 पिन पे गया और यहीं से होते हुए कोल से होते हुए डायरेक्ट ये चला जाता है रनिंग में, ठीक है। मतलब रनिंग कैपेसिटर का एक वाट डायरेक्ट रनिंग में चला गया, ठीक है। अब देखो जो दूसरा वाला है, दूसरा वाला आया हमारा तीसरे वायर में, जैसे तीसरे पॉइंट पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये वाले पॉइंट पर रनिंग का आया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आया है, और यहाँ से दोस्तों होते हुए कहाँ चला गया, स्टार्ट में, मतलब ये परमानेंटली लगा है, ठीक है। अब स्टार्ट में आ जाते हैं। तो स्टार्ट का दोस्तों एक एनटीसी में जाता है, और एनटीसी से होते हुए कोयल में आता है, ठीक है। ये कोयल से होते हुए डायरेक्ट चला जाता है रनिंग में। जैसा कि मैंने बताया कि स्टार्ट का एक वायर रनिंग से हमेशा अटैच रहता है, ठीक है। तो देखो स्टार्ट का एक वायर एनटीसी से होते हुए, यहाँ से होते हुए रनिंग में चला गया, ठीक है। अब देखो स्टार्ट का जो दूसरा वायर है, दूसरा वायर देखो दोस्तों यहाँ पे आता है, ठीक है। अब ये स्टार्ट से कब अटैच होगा, जब यहाँ का जो प्लांजर जो रहता है, जब मैग्नेट बनाएगा, तो ये जो है इस पॉइंट को उठा के जो है इसमें अटैच कर देगा, ठीक है। जैसे हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा, ये वापस से अपने दर पे आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा होता है कनेक्शन। तो ज़्यादातर वीडियो में आप लोग यही देखते हो कि भाई यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। तो मैंने आपको रट्टा नहीं मरवाया है, मैंने आपको इसके अंदर की चीज़ को समझाया है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, भूल मत जाना कि जैसे मैंने वो कहा था न्यूट्रल आपको कहाँ पे देना है। जैसे कि जब आप रनिंग का जो दूसरा वाला जो वायर लगाते हो, तो यहीं पे जो है आपको इसके अंदर जो है, इसके अंदर ही आपको न्यूट्रल का वायर इसके अंदर ही डाल के इसमें लगा देना है, ठीक है। तो आपका कनेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा।